हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ था और एक बुक लिए थे जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें 5 लिखा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ही 5 लिखा हुआ है और ये बुक है लालजी प्रसाद के बुक से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो लालजी प्रसाद के बुक में एक्सरसाइज न लिख करके आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को कंटिन्यू हम चालू करते हैं। वेक्टर एनालिसिस का ये यूनिट हम लोग 3 लिए थे और यूनिट 3 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के प्रश्न के सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5 को। ये नंबर 9 है। ये बोला है कि इफ c इक्वल टू क्या है, नोट 0 दिया हुआ है ना बुक में, क्या है कि नोट 0 है। ए और बी दो वेक्टर है और कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि वो जीरो वेक्टर नहीं है। सच दैट ए परपेंडिकुलर क्या है, बी है, मतलब ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वेक्टर किसका, एक्स वेक्टर। ठीक है, विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया है कि ए वेक्टर के डॉट हम क्या करेंगे, एक्स तो आता है सी, और ए क्रॉस करेंगे तो क्या आता है, बी आता है। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। पहले हम लोग सबसे देख लेते हैं क्या क्या दिया है गिवन है। ये तो बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या है कि दो वेक्टर का डॉट करने के बाद क्या आता है, सी आता है, मतलब ए वेक्टर डॉट क्या है, एक्स वेक्टर इक्वल टू सी है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ए वेक्टर का क्रॉस अगर हम लोग किससे करते हैं, एक्स से, तो आता क्या है, बी है। ठीक है, यही बोला हुआ है। हमें देखना क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स वेक्टर का मान क्या होगा। ठीक है, ये काम कर लेंगे। देखिए जो क्या है यहाँ पे, इस वाले को देखिए दे रखा है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट किससे, ए वेक्टर से ही कर देते हैं। ठीक है, आगे कुछ मिलेगा। देखिए टेकिंग क्या करते, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी कौन सा वेक्टर से करेंगे, ए वेक्टर से। क्या होगा, ए वेक्टर और बोथ साइड, इस वाले से ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मतलब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट इस वाले से ए वेक्टर से, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब यही होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ए वेक्टर और यहाँ से एक्स वेक्टर और इक्वल टू क्या है, इधर बी रखेंगे ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इसमें भी वेक्टर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना केवल बी दे रखा है। ये तो हम लोग कर सकते हैं कि दो वेक्टर का अगर हम मान लेते हैं और एक के साथ क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, यहाँ पे ऐसे था 1 2 3 करके पढ़ते थे। ठीक है, इस टाइप से था ना। अब इसका लिखेंगे कैसे, बताइए। 1 वाला किसके साथ चलता है, 3 के साथ, और उसके बाद क्या आ जाता है, 2 आता है ना 2। अब बीच में क्या होगा, माइनस। अब क्या किया जाए, देखिएगा 1 के 2 के साथ, उसके बाद 3 था, ए क्रॉस बी, क्रॉस क्या था, सी, मतलब 1 2 और 3। तो बताइए 1 और 3 है तो ए और सी होगा,
डॉट में, और इसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बीच में क्या होता है, माइनस 1 2 कहने का मतलब क्या है कि ए डॉट बी, और बाहर में क्या होगा सी। ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे हम लोग वही चीजें फॉर्मूला को लगा देते हैं। तो बताइए क्या होगा, 1 चलता है किसके साथ, 3 के साथ, तो मतलब ए वेक्टर डॉट क्या होगा, x हो जाएगा। डॉट क्या कर लेंगे, 2 कहने का मतलब क्या है, 2 कहने का मतलब क्या रहेगा, ए वेक्टर, बीच में क्या रहेगा माइनस 1 चलेगा किसके साथ, 2 के साथ, मतलब ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट ए होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और बराबर में क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। ए क्रॉस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। देखिए कितना समझ में आ रहा है। अगर दो वेक्टर का जैसे ए डॉट ए है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ए का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए यहां से देखिएगा, इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट करवा सकते हैं, कर सकते हैं डॉट, और होगा इस वाले को, तो ये क्या मिलेगा, ए डॉट ए। चलिए इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, चाहे ऐसे बोलिए ए डॉट एक्स, मतलब ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है ना, तो सी तो रख सकते हैं यहाँ पे। इसके पास हम लोग क्या रख सकते हैं, सी, ये हो जाएगा सी ए वेक्टर, ठीक है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे, ए डॉट ए कहने का मतलब क्या होगा, ए का स्क्वायर एक्स वेक्टर बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है ना। इस वाले को हम लोग उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या होगा बताओ जी, अरे इधर ले चलेंगे तो प्लस में, और इधर लाएंगे तो माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं सी ए वेक्टर माइनस, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इसको उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ना। पूछा क्या है, एक्स वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, जब एक्स वेक्टर निकालेंगे तो ये इसके बटा में चला जाएगा, तो एक्स वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस क्या रहेगा, बी बटा क्या रहेगा, ए स्क्वायर। बस यही आंसर है। यहाँ पे डॉट नहीं होगा ना, बाहर में डॉट नहीं होता है, हाँ ठीक तो लिखा है, अंदर में डॉट बाहर में मल्टीप्लाई, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट कराएंगे तो स्केलर होगा, तो इसके साथ डॉट नहीं ना होगा, मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, समझ में आया। और फिर से समझ लेते हैं क्या करना है। मतलब ए और बी क्या है, नन जीरो वेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी होगा। और यहाँ पे दे रखा है, दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ ले लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इसके ए वेक्टर के साथ क्या करेंगे, इसके साथ कर देते हैं, दोनों तरफ, इधर भी कर लिए और इधर भी कर लिए। इसमें देखो तीन वेक्टर का क्रॉस है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे 1 2 3, मतलब 1 के साथ 3, बाहर में 2, बीच में माइनस, 1 के साथ 2, बाहर में क्या रहेगा 3, वही चीजें यहाँ पे लगा दिया गया है जो कि सामने है। अब ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का वैल्यू क्या है, सी है, हमने यहाँ पे क्या रखा, सी रख दिया। बाकी की जैसे दो वेक्टर का अगर दोनों वेक्टर सेम है उसका डॉट करवाते हैं तो सीधा क्या पकड़ लेता है, ए का स्क्वायर पकड़ेगा, तो ए का स्क्वायर और इधर एक्स होगा, बाकी जैसे के तैसे। इसको उठाकर उधर ले चलेंगे प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, और एक्स निकालेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। RHS इक्वल टू कितना दिया है कि ए वेक्टर डॉट क्या है, बी वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस क्या होगा, बी वेक्टर, यही है। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बीच में प्लस।
फिर से ये फॉर्मूला लगेगा ना। हमने क्या बताया था कि ए का क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग 1 मानते हैं, 2 मानते हैं और ये क्या होगा 3 मान लेते हैं। तो 1 किसके साथ डॉट होगा 3 के साथ, बाहर में क्या होगा 2 और 1 गया 2 के साथ, बाहर में 3 होगा। कहने के मतलब है कि 1 3 ए डॉट सी हो जाएगा, बाहर में बी रहेगा, बीच में क्या होगा माइनस, इसमें ए डॉट क्या होगा बी और ये क्या होगा सी होगा। यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे। देखिएगा 1 वाला 3 के साथ चलेगा, 1 वाला किसके साथ चलेगा, देखिए 1 वाला 3 के साथ, मतलब 3 के साथ चलेगा तो बी डॉट क्या लिखेंगे बी डॉट, बाहर में क्या रहेगा नंबर 2 रहेगा। 2 कहने का मतलब ए वेक्टर है, बीच में क्या होगा माइनस ना। अब क्या है कि 1 वाला किसके साथ चलेगा 2 के साथ, तो 1 वाला 2 के साथ कहने का मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और बाहर में कौन सा रहेगा आपका 3 कहने का मतलब क्या है बी। इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए 2 वेक्टर है और दोनों सेम है, मतलब क्या है कि ए वेक्टर का डॉट ए के साथ करेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, अगर बी वेक्टर डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा बी का स्क्वायर मिलेगा, अगर सी डॉट सी करेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा सी का स्क्वायर मिलेगा। हमने यहाँ पे देखा कि बी डॉट बी है, इसका मतलब इसको हम लोग बी स्क्वायर और इधर से क्या लिखेंगे ए। देखिए अगर एक चीज और होता है कि 2 वेक्टर का डॉट करवाते हैं तो ए डॉट क्या होगा बी, चाहे बी डॉट ए करेंगे दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन एक क्रॉस रहता तो आगे पीछे करने के बाद क्या होता है माइनस लग जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन डॉट करने से कोई फायदा नहीं है, आप ए डॉट बी कीजिए चाहे बी डॉट ए, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लिए ए डॉट बी और ये क्या हो जाएगा बी, इस वाले फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ये बिल्कुल क्या हो गया कट गया, यहाँ मिला क्या बी स्क्वायर ए वेक्टर क्या है RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। 1 मिनट इस वाले फार्मूला को हमेशा याद रखना है ना। वही देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि RHS इक्वल टू ले लेते हैं, I क्रॉस क्या है A क्रॉस I है, बीच में क्या होगा प्लस, J क्रॉस क्या होगा A क्रॉस J है, फिर क्या है बीच में प्लस करेंगे। इस वाले को देखिएगा A क्रॉस क्या होगा K होगा, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं 3 वेक्टर का क्रॉस, देखिए 3 वेक्टर का क्रॉस के लिए A लगा देंगे तो 1 किसके साथ चलेगा 3 के साथ, यानी कि I डॉट क्या होगा I, बाहर में कौन सा रहेगा A वेक्टर, बीच में क्या होगा माइनस। अब क्या करेंगे इस वाले इसके साथ हो गया ना, और बाहर में क्या रहेगा I वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को हम लोग करेंगे तो 1 गया 3 के साथ, बाहर में बीच में क्या होगा माइनस। अब J डॉट क्या होगा A, बाहर में क्या होगा J, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को देखिएगा K डॉट क्या होगा K, बाहर में क्या रहेगा A वेक्टर रहेगा ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो बीच में क्या होगा माइनस, K डॉट A वेक्टर, बाहर में क्या रहेगा K। देखेंगे I डॉट I इक्वल टू क्या होगा 1 होता है ना, यानी कि I डॉट I है वेक्टर के J वेक्टर डॉट J वेक्टर, या हम लोग K वेक्टर डॉट K इक्वल टू सब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा 1, तो 1 इंटू A वेक्टर। इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं I A लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, ऐसे हो सकता है, प्लस इस वाले को 1 A वेक्टर लिखेंगे, J डॉट क्या होगा A वेक्टर J वेक्टर, प्लस में इस वाले को डॉट करवाएंगे तो 1 A वेक्टर माइनस A वेक्टर, और क्या होगा समझ में आ रहा है, चीजें बिल्कुल आना चाहिए।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या है, ए वेक्टर मिलेगा ना, ए वेक्टर मिलेगा ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बीच में क्या होगा माइनस आई डॉट ए वेक्टर, बीच में फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा। इसमें क्या करेंगे ए वेक्टर माइनस क्या होगा जे डॉट ए वेक्टर, ए भी क्या आएगा जे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे ए वेक्टर माइनस क्या होगा ए डॉट ए वेक्टर, ए हो गया के। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ए वेक्टर सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा ना। बीच में क्या होगा माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, हम लोग माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, कर ले या सीधा छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे ले लीजिए। बीच में प्लस माइनस है ना, माइनस केवल समझने वाला चीजें है ये। और यहाँ पे के डॉट ए वेक्टर और क्या है के, ठीक है, बात यही बनता है। अब ये अगर इसको हम सोल्व करेंगे ना तो केवल क्या मिलेगा ए वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा केवल ए वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले को हम थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या मिलेगा। यह सीधा है कि माइनस हम कॉमन कर देते हैं, तो माइनस कॉमन करने के लिए क्या हो जाएगा सभी कोई प्लस हो जाएंगे। क्या हो गया ये प्लस हो गया। समीकरण क्या मान लेते हैं 1 इसको मानेंगे। है थोड़ा लेंदी टाइप से लेकिन इजी है, देखिएगा। लेट क्या मान ए वेक्टर बराबर a1 i प्लस a2 क्या मानेंगे जे, और यहाँ पे a3 क्या हो गया कि हमने मान लिया कि ए वेक्टर है, क्योंकि ए वेक्टर के साथ आई डॉट कर रहा है ना, ए वेक्टर के साथ जे और के वेक्टर के साथ ए वेक्टर। अब हम लोग अलग अलग वैल्यू निकाल देते हैं, निकाल दे, देखिएगा निकाल के ही रख देंगे। हमें क्या चाहिए आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू लिखे, आई तो रहेगा, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है a1 i प्लस a2 जे वेक्टर a3 के वेक्टर। डॉट होता है केवल आई वाले को आई के साथ करेंगे, बाकी लोग क्या हो जाएंगे 0, समझ गया है ना। देखिए आई डॉट आई करते हैं तो 1 मिलता है, लेकिन आई डॉट जे करेंगे तो क्या मिलेगा 0, आई डॉट के करेंगे तो क्या मिलेगा 0। मतलब एक दूसरे के साथ अगर डॉट होता है तो बिल्कुल क्या आता है 0 आता है, लेकिन एक एक के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आई वाले को आई के साथ करेंगे तो केवल क्या मिला 1, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। इसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो कोई नंबर अब आ गया, क्योंकि वेक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे a1 i डॉट आई तो लिख सकते हैं, इस वाले को डॉट करवाएंगे तो 0 0, सीधा सा बात है कि a1 मिल गया, क्या मिल गया a1 मिल गया। उसी तरह से हम लोग किसके साथ करेंगे अब j डॉट ए वेक्टर, देखिएगा j डॉट ए वेक्टर, तो j वेक्टर यहाँ पे a का वैल्यू a1 i वेक्टर प्लस a2 j वेक्टर, a3 क्या होगा k वेक्टर। अच्छा ये तो j वेक्टर होगा, तब ये बताइए इस वाले को तो साथ करेंगे 0, केवल यहाँ से आ जाएगा a2 j, इसका मतलब है j वेक्टर डॉट j और a बराबर a2 है ना 1, यानी कि क्या मिलेगा a2। तीसरा क्या है कि k डॉट a वेक्टर, यहाँ से k डॉट हो जाएगा, a वेक्टर का वैल्यू रख लिया जाए a1 i वेक्टर, a2 j वेक्टर और a3 क्या होगा k वेक्टर। देखिए इस वाले को करेंगे 0, इस वाले के साथ 0, लेकिन k डॉट k इक्वल टू क्या आएगा, तो सीधा हम क्या लिखेंगे a3। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे हम लोग 1 से, क्या है 3a वेक्टर बीच में माइनस है, सीधा रखा जाए, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं
A1 क्या लिखेंगे A1, तो क्या मिलेगा I वेक्टर, बीच में क्या है प्लस, इस वाले को मान देख लीजिए J वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो J वेक्टर डॉट A वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया A2, क्या लिखेंगे A2, बाहर में क्या है J वेक्टर, बीच में प्लस, फिर प्लस K वेक्टर डॉट A वेक्टर, K वेक्टर डॉट A वेक्टर क्या मिला है A3, और ये क्या हो गया A, उसके बाद बताइए A3, ठीक है, यहाँ पे A वेक्टर बीच में माइनस A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर, क्या है A वेक्टर, तो हम इसको क्या लिखेंगे A वेक्टर, घटाने के बाद कितना मिला 2, आया समझ में, कैसे करना है फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, 2 है यहाँ पे 2 2 मिलेगा, टोटल कितना आ गया 6, I डॉट I इक्वल टू 1, J डॉट J इक्वल टू 1, उसी तरह से 1, यहाँ पे A जोड़ दिए 3 बार, बाकी लिख दिए, माइनस कॉमन कर दिए, A मिला, समीकरण क्या हो गया 1, A वेक्टर है तो ये वेक्टर का हमने मान लिया कि A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर, हमने क्या किया इस वाले को वैल्यू निकाल दिया, इस वाले को निकाल दिया और इस वाले को निकाल दिया, इस वाले में A1 मिला, इस वाले में A2 मिला और इस वाले में A3, बाहर में क्या रहेगा I J और A रहेगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब हमने यहाँ पे पुट किया समीकरण 1 में रख दिया, इसके जगह पे इसके जगह पे, हमने फिर से देख रहा है कि A वेक्टर का इक्वल है, इतना किसके बराबर है A वेक्टर का, तो A वेक्टर रखेंगे, अब 3 में से अगर हम A वेक्टर मतलब 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा 2A वेक्टर, ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, ऐसे लिखेंगे उसके बाद A लिखेंगे, देखिए ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है देख लीजिए, A क्रॉस B है, डॉट क्या है A क्रॉस B प्लस इतना इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, ए लीजिए इक्वल टू देख लीजिए, A क्रॉस क्या है B होगा और डॉट क्या करते हैं A क्रॉस C, ठीक है, प्लस A डॉट क्या होगा B, A डॉट क्या होगा C, बात यहाँ बनता क्या है कि क्रॉस अगर इसके साथ हम डॉट करते हैं तो बड़ा लेंथी चलेगा, चलेगा ना, हम इसको थोड़ी देर के लिए लीट मान देंगे, क्या लीट मानेंगे A क्रॉस B बराबर हमने थोड़ा एक वेक्टर मान लिए, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो वेक्टर ही आता है, तो हम उसको क्या मान लेंगे M मान लेंगे, तो ये बनेगा क्या आपके पास M वेक्टर बनेगा ना, डॉट हो गया A क्रॉस क्या करेंगे C कर लेते हैं, A क्रॉस क्या होगा C प्लस क्या होगा यहाँ से क्या M माने हैं तो ये भी क्रॉस, अब बात यहाँ बनता है कि इसके साथ हम लोग क्या करेंगे डॉट करवाएंगे, और यहाँ पे क्या है कि क्रॉस है, ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं क्या देखिएगा, डॉट करवा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे क्रॉस, अच्छा ऐसा काम करते हैं ना कि A वाला डॉट होता है 2 वेक्टर क्रॉस है तो इसको हम M क्रॉस A भी लिख सकते हैं, और डॉट क्या कर सकते हैं C भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, हाँ, और प्लस क्या है A वेक्टर B वेक्टर, A क्या होता है A वेक्टर और C वेक्टर, अब बात बनता है कि M का वैल्यू क्या है, तो M का वैल्यू क्या है कि A क्रॉस B है, तो A क्रॉस हम क्या लिखेंगे B लिखेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये बराबर है, और ये क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस, बाहर में क्या डॉट है C डॉट, प्लस क्या होगा A डॉट B, और यहाँ से A डॉट क्या रहेंगे C रहेंगे, समझ में आ रहा है चीजें। अब देखिएगा 1 2 3 3 वेक्टर का क्रॉस लिखवाने के लिए बताए थे, क्या लिखेंगे 132 मतलब क्या होगा 132 लिख देना है, तो 132 करने के मतलब A के साथ A चलेगा, ठीक है, बाहर में क्या रहेगा
बी बाहर रहेगा, माइनस 120। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, ए डॉट बी, बाहर में क्या रहेगा, ए वेक्टर, तीसरा बाहर में रहेगा, बाहर में क्या है, डॉट सी, प्लस क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू, यहां तक सही है, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखिए क्या है कि इस वाले को हम लोग ए डॉट तो ये लिख सकते हैं, चाहे ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर दिया नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। गुना करते हैं तो एक टर्म ए है, एक टर्म ए है, बाहर में सी है, तो सी से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, डॉट है, इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, बीच में क्या होगा, माइनस, बीच में क्या होगा, इस वाले से अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी, और डॉट क्या होगा, ए डॉट सी, नहीं मिलेगा जी। इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे के तैसे, बाहर वाला बाहर के साथ डॉट है ना पकड़ेगा, और बीच में क्या होगा, प्लस ए डॉट बी है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस वाले को बिल्कुल देखिए सेम टू सेम है, कट गया, क्या बच गया, ए डॉट ए और बी डॉट सी। आप इसको भी लेकर के बना सकते हैं, ए क्रॉस सी भी लेट करके बनाएंगे, बात वही बनता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा सोचना है कि अगर इस तरह से लेंदी दिख रहा है तो ए वो के किसी को हम मान लेते हैं एम एन, कोई मतलब एक वेक्टर मान लेते हैं, समझ गए, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ही आता है। बात यहाँ बनता क्या है कि अब इस वाले को देखेंगे तो ए क्रॉस बी के जगह पर एम वेक्टर रखेंगे, इस वाले देखिए अगर दो क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम क्रॉस ए निकालेंगे और डॉट सी भी करेंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर ए मिलेगा। जैसे देखिएगा एम ए क्रॉस क्या था, सी ना, अगर इसको हम करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, अरे दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, और ये भी क्या है, ये वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट करने के बाद क्या बन जाता है, स्केलर। वही एम क्रॉस ए रखेंगे और डॉट में सी भी करेंगे तो ये क्या मिलेगा, वेक्टर ही तो मिलेगा ना, ये भी क्या होगा, वेक्टर, और दो वेक्टर का हम लोग डॉट करवाएंगे तो क्या बन जाता है, स्केलर बनता है। तो आप यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एम का वैल्यू हमने फिर से रखा 1 2 3, मतलब यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि 123 को लिखा जाता है 132, बीच में माइनस, फिर क्या लिखेंगे, 123 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। बाकी इसको हम लोग डॉट करवाएंगे तो इसके साथ डॉट हो जाएगा और बीच में माइनस करके इसके साथ कट गया, बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे। तो क्या आया, LHS इक्वल टू RHS। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी में।